इंडिया के महाराष्ट्र के बीचों बीच एक ऐसा गांव बसा हुआ है जो बाकियों से बिल्कुल अलग है। ये है शनि शिंगणापुर, जहां घर बिना दरवाजों के होते हैं। यह यहाँ के लोगों के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उनका मानना है कि यहाँ न्याय और कर्म के देवता भगवान शनिदेव रक्षा करते हैं। सोचिए, ऐसी गलियों से गुजरना जहां घरों में दरवाजे ही न हो, न ताले, न कोई रोक टोक, बस खुले खुले आंगन। यह नजारा हमारी सुरक्षा और विश्वास की सोच को चुनौती देता है, लेकिन शनि शिंगणापुर में आस्था ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। यह परंपरा कोई नई बात नहीं है। यह सदियों पुरानी मान्यताओं पर आधारित है, जो पीर ही दर पीर ही चली आ रही है। गांव वालों का मानना है कि जो कोई भी यहाँ चोरी या नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, उसे शनिदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। इसी विश्वास ने यहाँ समुदाय की भावना और साझा दायित्व बोध पैदा किया है। शनि शिंगणापुर की कहानी शनिदेव की कहानी से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि एक चरवाहे को अपनी भेड़ें चराते समय एक काले पत्थर की मूर्ति मिली। जब उसने उस पत्थर को छुआ तो उसमें से चमत्कारिक रूप से खून बहने लगा। ग्रामीणों ने दैवी प्रेरणा मानकर उस मूर्ति को शनिदेव का रूप माना। उन्होंने देवता को स्थापित करने के लिए एक साधारण सा चबूतरा बनाया। यहीं से शनि शिंगणापुर का आध्यात्मिक महत्व शुरू हुआ। न्याय के देवता शनिदेव पूजनीय होने के साथ साथ भयभीत भी करते हैं। लोगों का मानना है कि वो कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, अच्छा या बुरा। यह मान्यता गांव वालों के जीवन में गहरी है और उनके हर फैसले को प्रभावित करती है। शनि शिंगणापुर में जीवन अनोखा है। दरवाजों का न होना सिर्फ एक प्रतीकात्मक बात नहीं है, ये यहाँ का जीवन जीने का तरीका है। यहाँ के लोग अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या सुरक्षा की चिंता किए बिना बिताते हैं। उनका मानना है कि शनि देव हमेशा उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें हर तरह के नुकसान से बचा रहे हैं। बच्चे सड़कों पर बेफिक्री से खेलते हैं। उनकी हंसी खुले दरवाजों से गुजरती हुई सुनाई देती है। दुकानदार अपने सामान को बिना निगरानी के छोड़ देते हैं, अपने समुदाय की ईमानदारी पर भरोसा करते हैं। इसी गहरे विश्वास ने यहाँ शांति और सद्भाव का माहौल बनाया है। हालांकि बाहर की दुनिया उनके जीने के इस तरीके पर अचरज कर सकती है, लेकिन गांव वालों के लिए यह बस उनकी परंपरा है। यह खुद से बड़ी किसी शक्ति पर भरोसा करने की बात है, एक ऐसी मान्यता जो उन्हें एक साथ बांधती है। आधुनिक दुनिया धीरे धीरे शनि शिंगणापुर में भी दस्तक दे रही है। बढ़ते पर्यटन और विकास के साथ गांव में परंपरा और आधुनिकता का टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि गांव वाले अपनी अनूठी विरासत को बचाए रखने के लिए दृढ़ हैं। भले ही कुछ नए निर्माणों, खासकर पर्यटकों के लिए बने होटलों में दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य विश्वास अटूट है। गांव वाले अपनी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए आधुनिक सुविधाओं को अपनाने में कोई विरोधाभास नहीं देखते हैं। युवा पीढ़ी भले ही बाहरी दुनिया से रूबरू हो रही है, फिर भी अपने पूर्वजों के विश्वास को थामे हुए है। वे तेजी से बदलती दुनिया में अपनी अनूठी पहचान को बनाए रखने के महत्व को समझते हैं। भाग 5, शनि शिंगणापुर की तीर्थ यात्रा। शनि शिंगणापुर हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हर साल लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। जीवन के सभी वर्गों के लोग शनिदेव की कृपा पाने और दुर्भाग्य से पीड़ित होने पर उन्हें प्रसन्न करने की उम्मीद से गांव आते हैं। शनिवार, जिसे शनिदेव का दिन माना जाता है, विशेष रूप से भीड़ होती है। भक्त प्रार्थना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं और मंदिर के पुजारियों से मार्गदर्शन लेते हैं। आस्था और भक्ति का माहौल खासकर शनिदेव के जन्मदिन, शनि जयंती जैसे त्योहारों के दौरान विद्युतीय होता है। शनि शिंगणापुर की तीर्थ यात्रा केवल आशीर्वाद लेने के बारे में नहीं है, यह आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के बारे में है। यह अपने कर्मों को स्वीकार करने और अधिक धार्मिक जीवन जीने की चाहत के बारे में है। भाग 6, सबके लिए एक मंदिर। सदियों से शनि मंदिर का गर्भगृह केवल पुरुषों के लिए खुला था। महिलाओं को एक निश्चित बिंदु से आगे जाने की अनुमति नहीं थी, एक ऐसी परंपरा जिसने बहस और विवादों को जन्म दिया। हालांकि 2016 में एक ऐतिहासिक फैसले में मंदिर ने लिंग की परवाह किए बिना सभी के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इस फैसले का स्वागत लैंगिक समानता की जीत और आस्था के बदलते स्वरूप के प्रमाण के रूप में किया गया। इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि परंपराएं, जबकि महत्वपूर्ण हैं,
उन्हें बदलते समय के साथ तालमेल बिठाना चाहिए और समावेशिता को अपनाना चाहिए। आज शनि मंदिर समानता और न्याय के प्रतीक के रूप में खड़ा है, जो शनि देव के निष्पक्ष स्वभाव की सच्ची भावना को दर्शाता है। भाग 7, आस्था और पर्यटन पर फलता फूलता। शनि शिंगणापुर की अर्थव्यवस्था का गहरा संबंध इसके धार्मिक महत्व से है। तीर्थयात्रियों की आमद से स्थानीय व्यवसायों में वृद्धि हुई है। धार्मिक कलाकृतियां बेचने वाली दुकानें, होटल और रेस्तरां आने वाले भक्तों की जरूरतों को पूरा करते हैं। पर्यटन के कारण गांव ने आर्थिक विकास देखा है, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। इस समृद्धि ने शनिदेव की उदारता और उनकी अनूठी परंपरा में ग्रामीणों के विश्वास को और मजबूत किया है। हालांकि ग्रामीण अत्यधिक व्यावसायीकरण के संभावित नुकसानों से भी अवगत हैं। वे आर्थिक विकास और अपने गांव की पवित्रता को बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भाग 8, आस्था का एक सुरक्षित आश्रय। अपनी असामान्य परंपरा के बावजूद शनि शिंगणापुर में उल्लेखनीय रूप से कम अपराध दर है। चोरी या अपराध के बहुत कम मामले सामने आए हैं, एक ऐसा आंकड़ा जो बाहरी लोगों को हैरान और चकित करता रहता है। ग्रामीण इस सुरक्षा का श्रेय शनि देव की चौकस उपस्थिति को देते हैं। हालांकि बाहरी दुनिया को यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ग्रामीण अपने बिना दरवाजों वाले घरों में चैन की नींद सोते हैं। उनका अनशेकेबल बिलीफ है कि शनि देव पर उनका विश्वास ही उनकी अंतिम सुरक्षा है, एक ऐसा विश्वास जो पीढ़ियों से सच है। इस अटूट विश्वास ने एक अनोखा सामाजिक प्रयोग तैयार किया है, जो साबित करता है कि विश्वास और आस्था भौतिक बाधाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली निवारक हो सकते हैं।